नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मेरा नाम है कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया है खेतों तक मौसम। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि किस प्रकार से मौसम में बदलाव होगा। आज शायद केरल के तटों के आसपास तक मानसून पहुँच सकता है और मानसून का ऑनसेट भारत के क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है। या तो पूर्वोत्तर राज्यों में मानसून पहुँच सकता है सबसे पहले, या फिर केरल में दाखिल होने की संभावना है। यानी केरल और पूर्वोत्तर राज्यों में संभावनाएं काफी ज्यादा बनी हुई है कि मानसून की ऑनसेट की घोषणा आज हो सकती है। आईएमडी आज घोषणा कर सकता है। कल मानसून आगे नहीं बढ़ा था, लेकिन अब घोषणा करनी पड़ सकती है आज या फिर कल। पूर्वोत्तर राज्य और दक्षिणी भारत के क्षेत्र केरल के ऊपर मानसून जल्द दाखिल होगा। लेकिन उत्तर भारत के क्षेत्रों के ऊपर और उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों के ऊपर जो गर्मी पड़ रही है, जो लू का एहसास देखा जा रहा है, लू काफी ज्यादा चल रही है। 50 डिग्री के आसपास तापमान बना हुआ है। कई जगहों पर 50 से ऊपर भी जाने की खबरें मिल रही है। लेकिन बताऊं, आज 30 मई है, तो 30 मई को आज मौसम तो यहाँ पर शुष्क रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और गुजरात, मध्य प्रदेश का क्षेत्र मुख्यतः मौसम शुष्क रहेगा यहाँ पर। और बता दूं कि यहाँ पर प्री मानसून की बरसात गतिविधियां कहीं कहीं पर हो सकती है, लेकिन आज मौसम तो शुष्क रहेगा। तापमान भी बढ़ा रहेगा, लगभग 40 से 47 डिग्री तक तापमान रहेगा। 50 डिग्री आज तापमान बहुत ही कम स्थानों पर रहने की संभावना है। अब धीरे धीरे कर तापमान में गिरावट होती हुई नजर आ रही है, जो कि तापमान में 31 मई से काफी ज्यादा गिरने की संभावना है। और 1-2 जून को तो यहाँ पर बरसात की संभावना भी बढ़ सकती है उत्तर भारत के क्षेत्रों के ऊपर। तो देखिए किस प्रकार से मौसम में बदलाव होने की संभावना है। आज देखें तो 30 मई को ये वेदर मॉडल बता रहा है कि गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के उत्तरी क्षेत्र है, यहाँ पर परी मानसून की बरसात हो सकती है। बरसात की संभावना बन सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, राजस्थान के ज्यादातर क्षेत्रों पर मौसम शुष्क रहने की संभावना है। लू का एहसास काफी ज्यादा होगा, लू काफी ज्यादा, लेकिन दोपहर के बाद में कुछ जगहों पर राजस्थान में भी मौसम में बदलाव होगा। हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तक बदलाव देखा जाएगा। कि कारण क्या है कि यहाँ पर जो अरब सागर की तरफ से नमी वाली हवाएं राजस्थान के ऊपर पहुंच रही है, और उत्तर भारत की तरफ इस प्रकार से एक ट्रफ लाइन बनी हुई है, जो कि पंजाब से लेकर पश्चिमी बंगाल और बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। तो इसकी वजह से मौसम बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। कि शाम के बाद में यहाँ पर आंधी तूफान की गतिविधियां कई जगहों पर हो सकती है, संभावना है, लेकिन ज्यादातर मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वोत्तर राज्य में देखें तो पूर्वोत्तर राज्य में यहाँ पर भारी बरसात की संभावना है। सिक्किम, हिमालय, पश्चिमी बंगाल तक भारी बरसात देखी जाएगी। और पूर्वी जो बिहार का क्षेत्र है, वहां पर बरसात होगी। पूर्वी झारखंड का क्षेत्र है और पश्चिमी बंगाल के ऊपर भी बरसात देखने को मिल सकती है। और देखिएगा तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में मौसम यहाँ पर शुष्क नहीं रहेगा। यहाँ पर परिमानसून की गतिविधियां रहेगी। बंगाल की खाड़ी में एक नया सिस्टम विकसित हो रहा है और एक सिस्टम यहाँ पर अरब सागर में है। तो इसकी वजह से केरल, तमिलनाडु के क्षेत्र है, कर्नाटक का दक्षिणी क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना रहेगी। उत्तरी कर्नाटक राज्य में आंध्र प्रदेश तक बरसात की संभावना हल्की नजर आ रही है। और कोंकण गोवा के क्षेत्रों के ऊपर भी बरसात बढ़ सकती है, क्योंकि लगातार अरब सागर की तरफ से हवा यहाँ पर पहुंच रही है। महाराष्ट्र के ऊपर भी, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के ऊपर हल्की परिमानसून की गतिविधियां कहीं के पर बढ़ सकती है। और देखिएगा तो 31 मई से मौसम में बदलाव धीरे धीरे होना शुरू हो जाएगा। उत्तर पश्चिमी भारत का क्षेत्र है, ये जो तपने वाला क्षेत्र है, यहाँ पर तापमान में गिरावट हो जाएगी। जो 50 डिग्री के आसपास तापमान बना हुआ था, वो लगभग 45-46 डिग्री तक आ जाएगा। लगभग 3 से 4 डिग्री तक की गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊपर बरसात की संभावना है। और 31 मई को कुछ पंजाब के क्षेत्र है, कुछ राजस्थान का भी पश्चिमी उत्तरी भाग है, और हरियाणा का कुछ भाग है, कुछ कुछ भाग है, यानी ज्यादा संभावना नहीं है 31 मई को। लेकिन हल्के फुल्के प्री मानसून की बरसात गतिविधियां हो सकती है, लाइटनिंग स्ट्राइक हो सकती है। कई जगहों पर यहाँ पर बरसात के साथ में तेज हवाएं चल सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश होगा, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के ऊपर इस प्रकार का मौसम बना रहेगा। परी मानसून की बरसात की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। लेकिन पूर्वी बिहार का क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना ज्यादा रहेगी। और पश्चिमी बंगाल और साथ साथ में सिक्किम, हिमालय, पश्चिमी बंगाल से लेकर पूर्वोत्तर राज्यों में भारी तेज बरसात की संभावना है। और देखिएगा तो बंगाल की खाड़ी में कितना बड़ा सिस्टम उभर रहा है, जो कि अंडमान और निकोबार द्वीपों में भारी बरसात देगा। केरल, तमिलनाडु के क्षेत्र हैं और कर्नाटक का क्षेत्र है, यहाँ पर मानसून का शायद ऑनसेट हो जाएगा 31 मई को। और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के ऊपर भी बरसात दिखाई दे रही है। और इसी प्रकार से देखेंगे तो 1 जून को, यानी मानसून सीजन का पहला दिन भारत के लिए, उत्तर भारत के लिए यहाँ पर बरसात की गतिविधियां लेकर आ रहा है। काफी ज्यादा राहत मिल सकती है, गर्मी लू से राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन नो तपा तो यहाँ पर खराब हो सकता है ये। देखिए तो गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात के साथ साथ में स्नोफॉल और लवस्टे आंधी तूफान की गतिविधियां होगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ में पूर्वी उत्तर प्रदेश तक परी मानसून देखने को मिलेगा। लेकिन राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान का भी उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ पर परी मानसून वर्षा हो सकती है। पश्चिमी और दक्षिणी भागों के ऊपर भी हल्की परी मानसून की गतिविधियां 1 जून को दिखाई दे सकती है। और 31 मई को भी इसी प्रकार से मौसम रहेगा। और 2 जून को भी यहाँ पर उत्तर पश्चिमी भारत का जो क्षेत्र है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की गतिविधियां जारी रह सकती है।
पूर्वी भारत की बात करूँ तो बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा में बरसात की संभावनाएं बढ़ जाएगी और छत्तीसगढ़ का दक्षिणी क्षेत्र भी बरसात देखेगा। मध्य प्रदेश के प्रमुख मौसम शुष्क रह सकता है, लेकिन यहाँ पर भी बरसात की गतिविधियां उत्तरी भागों पर कहीं कहीं पर हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बरसात की संभावना है। दक्षिणी भागों में देखें तो केरल, तमिलनाडु के क्षेत्र है, कर्नाटक, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना है। उड़ीसा तक बरसात देखने को मिल सकती है। मानसून की वर्षा केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में शुरू हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी मानसून दाखिल हो जाएगा और काफी ज्यादा आगे बढ़ जाएगा मानसून। और बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बना हुआ है वो धीरे धीरे कर सिस्टम आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखिएगा तो 2 जून को भी उत्तर पश्चिमी भारत का इन क्षेत्रों में परिमानसून देखने को मिलेगा। पंजाब के ऊपर धीरे धीरे करके मौसम शुष्क होगा, लेकिन हरियाणा, उत्तर पूर्वी राजस्थान और दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश परिमानसून वर्षा यहाँ पर हो सकती है। मध्य प्रदेश का भी पश्चिमी और पूर्वी भागों पर हल्की परिमानसून की वर्षा कहीं कहीं पर हो सकती है। फिर से धीरे धीरे कर तापमान 3 जून से बढ़ना शुरू हो जाएगा। बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, दक्षिणी क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का, यहाँ पर बरसात देखने को मिलेगी। पूर्वोत्तर राज्यों में भारी वर्षा तो हो सकती है। दक्षिणी भागों की बात करूँ, दक्षिणी भागों में भारत की क्षेत्र है जिसमें केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के ऊपर मानसून की काफी अच्छी बरसात की संभावना नजर आ रही है। और पूर्वोत्तर राज्यों से आगे भी मानसून बिहार और झारखंड के पूर्वी क्षेत्र है, पश्चिमी बंगाल में भी बरसात देना शुरू कर देगा, लेकिन ऑनसेट होने की संभावना काफी कम नजर आ रही है। और देखिएगा बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बना हुआ है काफी बड़ा सिस्टम बनेगा, ये लो प्रेशर में तब्दील होगा और सिस्टम धीरे धीरे कर आगे बढ़ेगा। और 3 जून को उत्तर भारत के क्षेत्र है, इन भागों में परिमानसून की बरसात कम संभावना है। मौसम धीरे धीरे कर शुष्क होगा, लेकिन हरियाणा, दिल्ली के ऊपर हल्के परिमानसून की वर्षा हो सकती है कहीं के पर। पंजाब, राजस्थान, गुजरात की क्षेत्र है, यहाँ पर तापमान में बढ़ोतरी होना पुनः शुरू हो जाएगी। पुनः 45 से 46 डिग्री तक तापमान पहुंच जाएगी, कई जगहों पर 47 तक हो जाएगा। लेकिन जिस प्रकार की लू पिछले दिनों में देखने को मिली, उस प्रकार से लू से राहत मिल जाएगी और लू का प्रकोप कम हो जाएगा। बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा की क्षेत्र है, यहाँ पर भी परिमानसून देखा जाएगा। पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बरसात की संभावना, मानसून की वर्षा देखी जाएगी। दक्षिणी भागों की बात करें, दक्षिणी भागों में यहाँ पर भारी बरसात की घटनाएं बढ़ेगी। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, मालाबार तट के क्षेत्र है, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, विदर्भ, मराठवाड़ा के क्षेत्र है, मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्र है, यहाँ पर दक्षिणी भागों में बरसात की संभावना बढ़ती दिखाई दे रही है। और इसी प्रकार से देखें तो 4 जून को उत्तर पश्चिमी भारत का जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर परिमानसून की बरसात हो सकती है। कुछ पंजाब, हरियाणा के ऊपर उत्तरी भागों पर परिमानसून हो सकता है, यानी बरसात की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। और राजस्थान और गुजरात और मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ पर तापमान में बढ़ोतरी रहेगी, तापमान धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन मध्य प्रदेश का पश्चिमी और दक्षिणी भाग है, यहाँ पर हल्की बरसात कहीं कहीं पर हो सकती है। यानी ये थोड़ा सा वेदर मॉडल चेंज भी होगा और मानसून की बरसात अब आगे धीरे धीरे बढ़ेगी, मध्य भारत की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। किस प्रकार से भारी बरसात की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। और जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना हुआ था वो म्यांमार की तरफ जाएगा और धीरे धीरे कर रिकवर करता हुआ पूर्वी भारत की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। लो प्रेशर के रूप में यह सिस्टम होगा। पूर्वोत्तर राज्य में देखें तो पूर्वोत्तर राज्य में भारी बरसात की संभावना बनी रहेगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में बरसात देखी जाएगी। दक्षिणी भागों में केरल से लेकर महाराष्ट्र तक बरसात की संभावना है। और दिखाई दे रहा है कि 5 जून को भी उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में बरसात की संभावना पुनः बढ़ेगी। और देखिएगा तो दक्षिणी भागों में बरसात की संभावना काफी अच्छी नजर आ रही है। और यहाँ पर 6 जून को देखें तो उत्तर भारत का जो पंजाब, हरियाणा और उत्तर पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर बरसात की संभावना बढ़ सकती है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ लगातार आने की संभावना है। और राजस्थान और गुजरात के ऊपर भी हल्की परिमानसून कहीं पर हो सकती है इस वेदर मॉडल के अनुसार, लेकिन ये वेदर मॉडल चेंज होगा। पूर्वी भारत का क्षेत्र है, पूर्वोत्तर राज्य की क्षेत्र है, यहाँ पर मानसून की बरसात होगी। पूर्वी भारत में धीरे धीरे कर मानसून आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा और यहाँ पर बरसात की गतिविधियां बढ़ सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी भारी बरसात की संभावना बनी रहेगी। और देखिएगा तो दक्षिणी भागों में भी बरसात की संभावना महाराष्ट्र तक बन रही है, केरल से लेकर महाराष्ट्र तक और गुजरात के भी कुछ दक्षिणी भागों तक परी मानसून की वर्षा हो सकती है। लेकिन मैं बताता चलूँ तो यहाँ पर यह है 7 जून का प्रेडिक्शन। 7 जून को उत्तर भारत के क्षेत्र मैदानी क्षेत्रों से मौसम शुष्क हो जाएगा, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों पर बरसात की गतिविधियां रहेगी और यह धीरे धीरे वेदर मॉडल चेंज भी होगा और इस प्रकार से वेदर मॉडल नहीं रहेगा। और देखिएगा तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम और उभरता हुआ दिखाई दे रहा है, एक बड़ा सिस्टम और उभरेगा और इसका असर कहूँ तो पूर्वी भारत के क्षेत्रों पर ही देखने को मिलेगा और पूर्वोत्तर राज्य में ही देखने को मिलेगा। देखिएगा तो दक्षिणी भागों में मानसून की बरसात आगे बढ़ेगी, जो कि कर्नाटक का दक्षिण क्षेत्र और राजस्थान, आंध्र प्रदेश तक कवर कर जाएगा मानसून। और पूर्वोत्तर भारत की साथ में पूर्वी भारत में भी कुछ मानसून आगे बढ़ेगा। और इसी प्रकार से मैं देखता चले तो यहाँ पर मौसम की बात करूँ तो यहाँ पर 8 जून के मौसम की बात की जाए तो उत्तर भारत में तो कोई बरसात की संभावना नहीं नजर आ रही और यहाँ पर तापमान में बढ़ोतरी होगी, लेकिन दक्षिण भागों में तो बरसात की संभावना बढ़ेगी और मानसून की सर्ज काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। काफी तेज गति की हवाई ट्रेड विंड काफी ज्यादा देखने को मिलेगी। पूर्वोत्तर राज्यों में भी ट्रेड विंडों का प्रकोप काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से मानसून की बरसात बढ़ती हुई दिखाई देगी। दक्षिणी भागों में मानसून जल्दी जल्दी आता हुआ दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र के ऊपर शायद लग रहा है कि 10 जून तक मानसून पहुंच सकता है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के ऊपर भी 10, 11, 12 जून के आसपास मानसून पहुंच सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं और स्टार भी भेज सकते हैं। बहुत